कोई बिगड़ा तो कहता कोई माँ को लाल है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार एजेंसियां हाथरस कांड की जांच से जुड़ गई हैं। शुरुआत यूपी पुलिस से हुई, फिर एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई। दंगा थियरी में विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आने के बाद ईडी की एंट्री भी हो गई, लेकिन हाथरस कांड का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। मामले की जांच की शुरुआत यूपी पुलिस ने की, लेकिन यूपी पुलिस के रवैये पर उंगली उठी तो यूपी पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में आ गई। जिस तरह से यूपी पुलिस की मौजूदगी में आधी रात को पीड़िता के शव को जलाया गया, उससे खाकी की मंशा पर सवाल उठना लाजमी था। मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 30 सितंबर को मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया गया, लेकिन जांच को लेकर सवाल उठते रहे। लिहाजा निष्पक्ष जांच की मंशा से योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को हाथरस कांड की जांच का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन एसआईटी की जांच पर इस फैसले का असर नहीं हुआ और एसआईटी की जांच जारी रही। वैसे गठन के बाद से अब तक एसआईटी की टीम कई बार पीड़ित परिवार से पूछताछ कर चुकी है। आरोपियों के परिवार से भी सवाल जवाब हुए हैं। यहां आपको बता दें कि शुरुआत में एसआईटी को गठन के 7 दिन बाद ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन मामले में कुछ नए पहलू सामने आने के बाद एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया। एक्सटेंशन मिलने के बाद से एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है और अब एसआईटी का फोकस 40 लोगों पर केंद्रित हो गया है। एसआईटी ने 40 लोगों को समन किया है। हाथरस कांड में 40 लोगों से एसआईटी की पूछताछ। 40 गवाह बोलेंगे, क्या राज खोलेंगे? सवाल यही है कि जब इन 40 लोगों से पूछताछ पूरी हो जाएगी तो क्या हाथरस कांड के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा? बताया जाता है कि अब तक की पड़ताल के आधार पर ही एसआईटी ने इन 40 लोगों की लिस्ट तैयार की। इन 40 लोगों की गवाही से इस मामले के सच तक जाने का रास्ता मिल सकता है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए जिन 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है, उनमें आरोपियों के घर वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं और वो लोग भी हैं जो वारदात के वक्त आसपास मौजूद थे। चलिए बताते हैं आपको एसआईटी ने किन किन लोगों को तलब किया है। पंप वाले, खेतों में काम करने वाले, गांव के प्रभावशाली लोग, दोनों परिवारों को जानने वाले लोग, पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिखे लोग। एसआईटी ने जिन लोगों की लिस्ट तैयार की है, उनमें से हर एक की गवाही को अहम माना जा रहा है। इस पूछताछ के दौरान एसआईटी आधी रात में शव को जलाए जाने के सच के बारे में पता लगाएगी। ये जानने की कोशिश होगी कि किन हालात और क्यों आधी रात में शव को जलाया गया। क्या शव को जलाने से पहले परिवार की मंजूरी ली गई थी? शव को जलाने को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस और घर वालों के दावे मेल नहीं खाते। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपियों और पीड़िता के परिवार के बीच पुरानी रंजिश की कहानी का भी जिक्र खूब हो रहा है। वारदात की सच्चाई का पता लगाने के साथ साथ एसआईटी की कोशिश अदावत की इस कहानी का सच पता लगाने की भी होगी, ताकि केस की तह तक पहुंचा जा सके। यहां आपको बता दें कि भले ही योगी सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश शुरू नहीं की है। सीबीआई की टीम ने अब तक गांव का दौरा भी नहीं किया है और न ही केस से जुड़े लोगों से किसी किस्म की कोई पूछताछ हुई है। वैसे सीबीआई जांच को लेकर आरोपियों के परिवार और पीड़िता के परिवार का अलग अलग नजरिया भी सामने आ चुका है। आरोपियों के परिवार को सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं, वहीं पीड़िता के परिवार को सीबीआई जांच पर एतबार नहीं। सीबीआई इस पूरे केस की अब जांच करेगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसकी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। हाँ सर, सीबीआई इंक्वायरी है, वो जांच होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप कौन हैं? मैं संदीप का पिता हूँ। इन तमाम शंकाओं आशंकाओं के बीच एसआईटी की जांच ने तेजी पकड़ ली है और अब जांच 40 लोगों की गवाही पर केंद्रित हो गई है। एसआईटी को 16 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, उसे सच भी बाहर लाना है और पीड़िता को इंसाफ भी दिलाना है।